महात्मा बुद्ध कहते हैं, ध्यान करो, अपने प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक देखो और समझो कि ध्यान ही वह मार्ग है जो हमारे समझ का विकास करता है और वह बातें समझने में सहायता करता है जिन बातों को आपने या हमने अब तक सोचा तक नहीं था। ऐसा ही एक शब्द है शून्यता। आप सभी ने सुना ही होगा कि ध्यान करने से हम अपने विचारों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिससे विचार खत्म हो जाते हैं और एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसी स्थिति में ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। लेकिन यह कैसा ज्ञान है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं? क्या हम सब अज्ञानी हैं? और यह सही है, हम सभी अज्ञानी ही तो है। हमने कितनी ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न की हो, लेकिन वह ज्ञान भी हमें ज्ञानी नहीं बनाता है, क्योंकि वह ज्ञान हमें बाहर की तो पूरी जानकारी देता है, लेकिन हमारे पास भीतर की कोई जानकारी नहीं होती है। इस दुनिया में अनेक जटिल चीज़ें हैं, जो सबसे ज़्यादा जटिल है मनुष्य का मन है। इस मन को आप बाहरी ज्ञान से नहीं समझ सकते। यही मन हमें दुनिया में मान सम्मान, पद, विख्यात या कुविख्यात बनाता है, या यह कह सकते हैं कि मन ही पद, सम्मान, ख्याति सब प्राप्त करता है और अपमान भी सहता है। यह सब हासिल करने वाला यह मन ही है। हम सब बस नाम मात्र के लिए रहते हैं और यह बात हमें कभी समझ नहीं आती है। यह सभी बातें अनेकों किताबों में लिखी है, कितने ही ज्ञानी पुरुषों ने कहा भी है, और शायद यह बात आप जानते भी है कि पाप हो या पुण्य, सभी कार्य मन ही करवाता है। लेकिन फिर भी हम इसे नहीं समझ पाते, क्योंकि समझने के लिए हमें यह सब देखना होता है। जब हम किसी चीज़ को नहीं देखते हैं, तब वह समझ में नहीं आती है। देखने के लिए ध्यान देना ज़रूरी होता है। जब तक हम किसी चीज़ को ध्यान नहीं देंगे, तब तक वह हमें समझ में नहीं आएगी। ध्यान देने के लिए भी जागरूक होना आवश्यक है। यह एहसास होना ज़रूरी है कि कुछ तो है जो समझ से बाहर है, उसे समझना ज़रूरी है। जब आपका किसी से झगड़ा होता है, आपकी पत्नी से, बहन से, भाई से या फिर किसी दोस्त से, तब आप क्या करते हैं? यदि आप उसे कुछ नहीं कह पाते, तो अपने क्रोध को किसी निर्जीव वस्तु पर निकाल देते हैं, चीज़ें तोड़ देते हैं, उठाकर उसे फेंक देते हैं। जो लोग थोड़ा भी जागृत है, वह अपनी हर स्थिति को देख लेते हैं। वह देख लेते हैं कि वह क्रोध कर रहे हैं। वह यह भी देख पाते हैं कि वह उस क्रोध के बस में निर्जीव वस्तुओं को तोड़ रहे हैं। वह यह भी देख लेते हैं कि इसमें किसी का थोड़ा भी लाभ नहीं है। यही केवल थोड़ी सी समझ के हम अपने कार्य को केवल ध्यान पूर्वक देख ले। इतना ध्यान करने से ही समझ बढ़ती है और हम ध्यान जागृति की तरफ अग्रसर होते हैं। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में इतने व्यस्त हैं कि वो यह देखते ही नहीं कि क्रोध व प्रेम
वह क्यों कर रहे हैं। और नासमझी का आलम इतना है कि लोग रुपया पैसे कमाने में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। यह जीवन एक बार मिला है और एक ही जीवन को देख पाएंगे। अगला जीवन मिलेगा या नहीं यह आप नहीं जानते। पिछला जीवन आपको मिला था या नहीं यह भी आप नहीं जानते। तो आप जीवन जैसी कीमती चीज़ को पहचान नहीं पाए। आप केवल रुपए पैसे के पीछे पागल हैं। आप पद प्रतिष्ठा ये सब चाहते हैं, लेकिन गलत काम करने से भी नहीं चूकते हैं। वो कार्य सबके सामने न आए, लेकिन एक ऐसा रजिस्टर है जिस पर आपके सारे कार्य लिखे जाते हैं। मैं चित्रगुप्त के रजिस्टर की बात नहीं कर रही हूँ। यह आपके मन में होता है। मन की गहराइयों में लेयर्स होती है जिस पर आपके हर काम की छाप बनी रहती है। आप जो करते हैं, आपने जो किया है, आपका एक एक कर्म उस पर छप जाता है। शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आपकी ऊर्जा वैसे ही बचेगी जैसे कर्म आपने किए। क्या आपने कभी अपने मन को देखने की कोशिश की है, कार्य को देखने की कोशिश की है? और अगर की है तो आप ध्यान की ओर अग्रसर है। भले ही आप किसी ध्यान विधि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप आंख बंद करके नहीं बैठे, ध्यान नहीं कर रहे हैं, सांसों पर ध्यान नहीं दे रहे, किसी कुंडली जागरण के पीछे नहीं पड़े, लेकिन आप केवल अपने मन को देखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप अपने व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं तो आप ध्यान के मार्ग पर निकल चुके हैं। धीरे धीरे वह ध्यान भी आप में उतरने लगेगा। जिस ध्यान पर लोग आसन लगाकर ढूंढते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, पर मंजिल एक ही है। स्वयं के अस्तित्व को जानना, स्वयं के बारे में जानना सबसे बड़ी रुकावट है। हमारा मन को जानने में इसके कई हिस्से हैं। पहला मन वही है जो आप स्वयं हैं। यह समझने वाली बात है कि आपके स्वयं का अस्तित्व जो इस दुनिया के लिए है, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी शिक्षा, आपके माता पिता, आपका पूरा व्यक्तित्व आपका मन ही है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। इस मन के पीछे है तो वह थोड़ा अहंकार है। यह मन का वह रूप है, लेकिन आपके मन का चित्रण यही करता है। थोड़ा ध्यान देने पर आप इसे महसूस भी कर पाएंगे। जब आप मन की स्थितियों को समझेंगे तब ऐसा भी हो सकता है कि आपको मन तो दिखाई पड़े, लेकिन आप स्वयं को ही ना देख पाए। खुद के अस्तित्व का अनुभव केवल शून्यता में ही होता है, लेकिन शून्यता भी तब प्राप्त होती है जब हम सभी प्रकार के मन को भली भांति समझ लेते हैं। लेकिन यह शून्यता है क्या, इसे समझना थोड़ा मुश्किल है। यह अनुभव की चीज़ है। कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जिसको अनुभव किए बिना जाना नहीं जा सकता। बताने वाला जो भी बताएगा उसे आप अपने ज्ञान के अनुसार ही देखोगे। चलिए शून्यता को समझने का प्रयास करते हैं। एक पिता जो अपने पुत्र के कारण बहुत परेशान है, दुखी है, क्योंकि उसके सामने एक ऐसी स्थितियाँ है जिस वजह से वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसे क्या करना चाहिए। वो जो भी करने की सोचता है उसे वह गलत ही नज़र आता है। तब वह
एक ऐसा रास्ता निकाल पाएगा जिससे उसकी समस्या का हल हो। वह रास्ता निकल सकता है केवल शून्यता से, एक ऐसी स्थिति जहाँ वह पिता न हो और वह समस्या उसके पुत्र की न हो। आप किसी बड़ी समस्या में खड़े हो और आपको कोई हल नहीं समझ आ रहा, तब आप अकेले हो जाए और फिर उस समस्या के बारे में सोचे, लेकिन वहाँ से खुद को विदा कर दे, अर्थात उस समस्या से उत्पन्न चिंता से, उन समस्या के होने वाले परिणाम से जिससे आपका निर्माण हुआ है, उससे स्वयं जाने दे और ऐसा सोचे कि कोई समस्या है ही नहीं। तब आपका व्यक्तित्व जो उस समस्या से बना हुआ था वह खत्म हो जाएगा। तब आप उस समस्या को भली भांति समझकर उसका निवारण कर पाएंगे। लेकिन यह तभी मुमकिन है जब आप उस व्यक्तित्व को समस्या से खत्म कर दे, अर्थात आप खुद को जाने दे और शून्य होने दे। यही कुछ कुछ उस शून्यता में भी होता है जहाँ हम अपने अस्तित्व को खोज रहे होते हैं। वहाँ भी हम नहीं होते, यानी हमारा मन नहीं होता जिससे इस संसार में हमारा अस्तित्व बना हुआ होता है, वह वहाँ नहीं होता। मस्तिष्क केवल जागृति की अवस्था में ही होता है, उसमें शुरू से ही कोई हलचल नहीं होती। वह केवल स्वीकार्य स्थिति में होता है, यानी जो घट रहा है उसे केवल सुरक्षित करने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ यह सवाल आ सकता है कि जब हम यहाँ है ही नहीं तो देखने का कार्य कौन कर रहा है, क्योंकि मस्तिष्क तो केवल स्वीकार्य की स्थिति में है, तो वहाँ देखने का कार्य कोई नहीं करता। वह देखने के लिए कोई है ही नहीं, वहाँ अनंत शून्य है, ऐसा शून्य जो खत्म नहीं होता। एक छोटा सा संबंध आपके मन और मस्तिष्क के बीच बना रहता है, क्योंकि आपके मन की बहुत गहराइयों में आपका अस्तित्व छुपा होता है और वही अस्तित्व मस्तिष्क की स्वीकार्य स्थिति में उजागर होता है। ऐसा नहीं है कि कोई और करता है, कार्य स्वयं से ही हो जाता है और वह संबंध जो आपके मन और मस्तिष्क के भीतर है वह टूट जाता है। वह अस्तित्व जो आप सोए हो वो जागृत हो जाता है। वह मन और मस्तिष्क पर नियंत्रण करता है और तब मन और मस्तिष्क आपके अधीन होते हैं और जब आप आंखें खोलते हैं तब आप शून्य ही होते हैं। यह सृष्टि पूर्ण नहीं दिखाई देती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि इस स्थिति को जीने के लिए ध्यान विधि की आवश्यकता है, इसे इसके बिना भी जिया जा सकता है। बस सिर्फ इतना ही करना है कि अपने हर कार्य को ध्यान पूर्वक देखो, अपने मन को समझने की कोशिश करो। देखो कि क्यों तुम खुश हो जाते हो, क्यों तुम दुखी हो जाते हो। जब तुम दुखी होते हो तब दुख तुम्हारे भीतर ही होता है, तब फिर क्यों वह हमें बाहर की तरफ दिखाई देता है। और जब तुम खुश होते हो तब खुशी भी तुम्हारे भीतर ही होती है, तब क्यों वही खुशी तुम्हें बाहर चारों तरफ दिखाई देती है। और जब तुम खुश होते हो तब खुशी भी तुम्हारे भीतर ही होती है, तब क्यों वही खुशी तुम्हें बाहर चारों तरफ दिखाई देती है। क्यों नहीं
तुम अपने भीतर की ओर देखते हो, क्योंकि बाहर का वातावरण तो सबके लिए एक समान होता है, फिर भी सबको क्यों अलग अलग नज़र आता है। मस्तिष्क बहुत ही शक्तिशाली है, उसमें जो बात जाती है वह सही हो या न हो, सत्य हो या असत्य हो, वह आपको दिखाने में सक्षम है। इसीलिए संपूर्ण ध्यान से चीज़ों को समझो। दोस्तों, आपने क्या सीखा कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।